आराम से आराम से। साथियों, जैसे कि आप वो दर्शन कर रहे हैं, वो माता जी का मंदिर है यहाँ पर, और ये संतों की भूमि है। यहाँ पर संत वो भजन करते हैं, यहाँ पर भजन वो साधना करते हैं। वो स्थान मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये जहाँ संत एकांत में भजन करते हैं माँ के साथ, जैसे दर्शन करवाना यहाँ पर किस प्रकार के दर्शन। आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? मेरा जीवन का अनुभव बहुत बढ़िया रहा बाबा। और मेरे पास इंटरव्यू है, तुम मत लो। तो नहीं, आशीर्वाद लेना आया हूँ बस आपको, कोई नहीं। ठीक बात है, वो बात है, समझ नहीं पाओगे तो आइए हजूर खाए खजूर बटिए तकत पे। अच्छा। हैं बोलिए वक़्त पे जैसे बोला अमन हो नाचवान देवीचा पर बोल बस गुरु जी, बस आपका आशीर्वाद लेना है और कुछ ना। ऐसी बात है कि लंबे पेड़ खजूर के गुरु, उसमें जो जागता गुरु मिल गया तो उनको थोड़ा फर्क पड़ता है। जागता गुरु अलग होता है, अब अभय होता है, भय से मुक्त होता है, शाश्वत पुरुष होता है। हाँ। उनको जीवे तो भी उनको कुवारक नहीं, तो चला जाए तो भी उनको छेद भी नहीं होता है। अच्छा अच्छा। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त आपका भाई एक बार फिर हाजिर है कन्हैया शर्मा आपके सामने। जैसे कि आपको लगातार त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी जो जर्नी चल रही है, जो गिरनार के जंगल की जर्नी चली, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा गिरनार का जंगल चारों तरफ दिखा ना विष्णु भाई, जैसे आप देख पा रहे हो। और ये जो जंगल है बहुत ही खतरनाक भी है और बहुत डेंजर है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जो मैंने यात्रा बहुत सारी की है, मैंने आपको उत्तराखंड की यात्रा की है, वृंदावन की यात्रा की है, काशी की यात्रा की है, लेकिन जो गिरनार के जंगल की यात्रा है ये खतरों से भरी हुई भी है। क्योंकि यह जो संत है बहुत ही दुर्लभ है। और किस प्रकार का खतरा है, जो यहाँ पर मेरे मयूर भाई साथ में हैं, गुजरात के हैं, और ये हमारे साथ इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें कोई रास्तों का पता नहीं रहता। फिर भी हम कहीं नेट चलता है, कहीं नेट नहीं चलता। मयूर भाई, यहाँ पर किस प्रकार का खतरा रहता है? अधिकतर यहाँ पर क्या खतरा है विशेष तौर पर? अधिकतर ज़्यादातर जहरीले सांप और पैंथर, शेर, इन सब का क्रॉसिंग रहता है। पता नहीं चलता कि कहाँ से वो निकलेगा, कहाँ से जाएगा, कहाँ से हमला कर सकता है। विष्णु से कहूँगा थोड़ा सा इधर रहना, थोड़ा सा, क्योंकि ये स्लीपिंग भी हो सकता है। जैसे इन्होंने भाई का क्रॉसिंग, मतलब दोनों में पिंथर और शेर में कभी भी झगड़ा हो जाता है आपसी। और जो गुफाएं हो, अभी जो संतों की गुफाएं हैं उनके अंदर भी हमें कहीं एक जगह देखने को मिलता है कहीं सांप और कहीं जानवर, हाँ, बिच्छू हो सकते हैं, स्कॉर्पियन बोलते हैं जिसको हम। बिच्छू हो सकते हैं, केकड़े हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, डेंजर सांप हो सकते हैं, मगरमच्छ भी हो सकते हैं। बारिश का पानी इतना आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसका कुछ पता है नहीं। पहाड़ी एरिया है और चारों तरफ खाई खाई है। और कहीं कहीं ऐसे बताता हूँ कि हमें कैमरा ऑन करने का मौका नहीं मिलता, भागने की तैयारी करते हैं क्योंकि हमें सामने जंगली जानवर का होता है। हालांकि विष्णु तो क्या है आपको पता है, सीधा साधारण सा है और पूरा का पूरा ये चीज़ें हालांकि हमारे साथ है, तो थोड़ा सा इसको कह रहा हूँ हौसला रखिए। और इस यात्रा में जिनके मैं संतों के दर्शन करवाना चाह रहे हैं अभी, और वो एक पहाड़ की चोटी पर सूचना मिली है, वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे दूर से तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नज़दीक जाके हमें उनके दर्शन करने की कोशिश करेंगे। और जो आज दर्शन हो रहे हैं, मैं कहूँगा बड़े दुर्लभ दर्शन होंगे अगर हो गए तो, जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। आज आपको जो मेरी यात्रा रह रही है किस प्रकार लग रही है, इस यात्रा को देख के आपका क्या कहना है? मेरी मेहनत पे आपका कोई विचार हो तो बता देना। और मेरे से कोई कमी भी रह जाती है, मैं बहुत दूँ अनजान हूँ, इस छोटा सा नीच प्राणी समझ के कोई कमी रह जाए तो बता देना, मैं सुधारने की कोशिश भी करता रहता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं ये बता देता हूँ, कॉल नहीं उठा पाता हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि शाम को 8 से 9 कॉल उठाने की कोशिश करता हूँ और कभी कभी तो हमें जंगलों में फंस जाते हैं। और तो इस जर्नी अब मैं जिन संतों के दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा, आज की इनके दर्शन होंगे, वो दत्तात्रेय भगवान बताएंगे, वो गिरनार पर्वत वाले महादेव बताएंगे, मैं कहूँगा गिरनार पर्वत के बाबा बताएंगे हमें किन के दर्शन होंगे। आज हम पहले निर्धारित नहीं करेंगे, लेकिन आशा है आज हमें दर्शन होंगे, क्योंकि कहते हैं ना एक एहसास हमें जो दिल में पहले से कह रहा है कि आज तेरे को कुछ ना कुछ प्रसाद में मिलेगा। आराम से आराम से।
साथियों, अब हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जो दूर से हमें दिख रहे थे, छोटे छोटे झंडी दिखाई दे रही थी, वहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये गुफा है, इस गुफा के अंदर एक संत रहते हैं जो माँ काली की साधना आराधना करते हैं। उनके हम दर्शन करने के लिए हम जाएंगे। और ये यहाँ पर दर्शन करने के पहुँचने का मार्ग थोड़ा सा दुर्लभ हो सकता है, थोड़ा तो कठिन हो सकता है, लेकिन अगर कृपा होगी संतों की, गुरुओं की, तो आपको ये दुर्लभ दर्शन हो जाएंगे। अगर हमें भगवान की कृपा से, मुझे आशा है, मुझे जो कह सकता हूँ आज दर्शन होंगे, और विश्वास भी है गुरु पर कि उनकी कृपा मुझ पर है। और जैसे आप देख पा रहे हो, ऐसा लगेगा यहाँ पर खंडर है, कई वर्षों से कुछ है ही नहीं यहाँ पर। जैसे आप देख पाएंगे पूरा का पूरा खंडर जैसा दिखाई दे रहा है ना, कुछ है ही नहीं। भक्तों जैसे पहाड़ों पत्थरों में भी पेड़ लगे हुए हैं, और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कुछ प्रकार भी कोई सुख सुविधा नहीं है, और किस प्रकार यहाँ पर है जैसे आप देख पा रहे हो। आप देख पा रहे हो, और इस गुफाओं में सुना है कहीं पर भी कुछ संतों की जगह शेर भी, चीता भी रहता है, जंगली जानवर भी, ये भी। और यहाँ पे फिलहाल जो मंदिर है वो महाकाली का, बताना भाई आप। आ जाओ कोई बात नहीं, आ जाओ, आगे चलो थोड़ा उस तरफ। चलो। पर भजन जो साधना करते हैं वो स्थान मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये जहाँ संत एकांत में भजन करते हैं माँ के साथ, जैसे दर्शन करवाना, यहाँ पर किस प्रकार के दर्शन ऊपर। और यहाँ पर जैसे अभी पूरा पानी भरा हुआ था, बारिश के मौसम में पूरा पानी भरा हुआ, तो संत ऊपर वाली पहाड़ की गुफा है जो ऊपर कुटिया जैसे बना हुआ है, उसके अंदर है। हम उसके अंदर चलेंगे। यहाँ पानी भरा हुआ है, जैसे आप देखना, विष्णु दिखा ना, पानी के साथ साथ मिट्टी भी आ जाती है यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हैं। हे माँ काली, साथियों, जो माता जी का मंदिर है वो आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये गुफा के अंदर है। और यहाँ पर ऐसे स्थान पर संत महात्मा भजन करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वो दुर्लभ दर्शन हमें मिल रहे हैं। ये बड़ी मेहनत के साथ लाता हूँ, पता नहीं आपको मेरी जर्नी कैसी लग रही है, लेकिन मैं तो दर्शन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ आप सभी को भी दर्शन करवा दूँ। मेरे ऐसे भाव के साथ करता हूँ और करवाता हूँ। विष्णु भाई सभी को ऐसे दुर्लभ दर्शन करवा दे। और मुझे तो यहाँ आके जो एनर्जी मिल रही है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, इतनी एनर्जी मिल रही है। लेकिन पूरा खड़ा नहीं हो सकता आदमी, यहाँ पर बैठ के भजन किया जाता है। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, कृपा करना सबसे हमारे सभी सब भक्तों पर, सभी सब्सक्राइबर भाई है जो सदस्य हैं, उन पे दया दृष्टि बनाए रखना, उन सभी पे कृपा करना। हे माँ, हमारे सभी अबोध भाई है, उन पे कृपा करना। हे माँ, साथियों, आज जो मैं सभी से कहता हूँ, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, झूं झूं पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। सभी संतों के दर्शन का जीवन में सबसे बड़ा महत्व होता है। भगवान को बताने वाले हमें संत हुए थे। कभी भी संतों के दर्शन चले जाए तो ये मत समझना मैं इतने पैसे वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, कलेक्टर हूँ। अभिमान त्याग के जाना और रूह खड़े हो रहे, मैं जिस स्थान तपोभूमि पर हूँ, ये संतों की तपोभूमि है, और ये कहता हूँ सजीव भूमि है। यहाँ पर आज भी संत रहते हैं, अलोक संत, जिनके सौभाग्य होता है, जीवन में भाग्य उदय हो जाता है, जीवन पे गुरु की कृपा होगी, उन्हीं संतों के दर्शन हो सकते हैं। और आज जिन संतों के मैं दर्शन करवा रहा हूँ, जिन गुरु के दर्शन करा रहा हूँ, ये दुर्लभ दर्शन आप मानसिक यात्रा के साथ करें। और आप भगवान के दर्शन करने जाते हो, कोशिश कीजिए गुरु के घर और भगवान के मंदिर कभी खाली मत जाना। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं विष्णु भाई से निवेदन करता हूँ, गुरु जी के पहले सबसे पहले चरणों में नजर होनी चाहिए, तो सबसे पहले चरण पादुका के दर्शन कीजिए। आप जैसे आप चरण पादुका के दर्शन कीजिए, बड़ा महत्व होता है। गुरु का चरणों में सब कुछ मिलता है, जो दुनिया में कुछ नहीं दे सकता वो गुरु के चरणों में मिल जाएगा। जो गुरु जी का दर्शन कर रहे हो, जिन गुरु जी के हाथ में गदा है, वो आज आपको उस गदा के दर्शन भी होंगे दिखाना। और जो गुरु जी के अभी यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो चरणों में आपको प्रणाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके हमें दर्शन हो रहे हैं, उनके हमें आज सत्संग मिल रही है, उनके हमें आशीर्वाद मिल रहा है, हमारी बड़ी कृपा है।
गुरुजी मुझे कृपा करें मेरे जय महाकाल बाबा, जा जा कर दे बाबा, महाराज जी। स्नान करा को गिनाए मारा बाबा। महाराज जी, गुरु और शिष्य के महत्व के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। सिद्ध और साधक रहता है, गुरु होता है सिद्ध हाँ और शिष्य होता है साधक होता है। हाँ जब परिपक्व होता तब वो गुरु की दीक्षा उनको प्राप्त होती है। जी जब परिपक्व होता है, जब सेवा करते करते जब परिपक्व होंगे तब वो साधक से सिद्ध बनता है बाबा। अच्छा, गुरु सबके अंदर में है, गुरु सबके अंदर। सबके अंदर में। आत्मा को बोलते हैं, परमात्मा को गुरु बोलते हैं ना, हाँ सबके अंदर में है। अच्छा लेकिन उनका अधिकारी नहीं है, वहाँ तक उनको समझ नहीं पाएंगे। हाँ उनका अधिकारी नहीं है, वहाँ तक उनको समझ नहीं पाएंगे। सत्य है। सदगुरु क्या मिलता है तो उनको वो आस्ता आस्ता उनको राह मिलती है, हाँ उनका शरण में पहुँच जाता है। गुरु जी, जैसे कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन करूं, लेकिन फिर एक जंजाल आता है कि त्याग मार्ग से करो, भक्ति मार्ग से करो, योग मार्ग, ये मुझे समझ नहीं आता गुरु जी। संसार मार्ग का भक्ति मार्ग का सबसे श्रेष्ठ है बाबा। भक्ति मार्ग भक्ति वो श्रेष्ठ है बाबा। अच्छा, आसान रास्ता। वो जो सांख्य मार्ग है अच्छा बहुत कठिन है बाबा। जब जब तक मनुष्य के अंदर में जरा सा अहंकार रहेंगे हाँ तब तक वो उनको पहुंचना मुश्किल है। सांख्य मार्ग है ज्ञान मार्ग, हाँ भक्ति मार्ग है भाव समर्पण करना। समर्पण कर दे, समर्पण करने से भगवान। समर्पण भाव करना है। अच्छा वो जो भक्ति मार्ग का श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। थोड़ी उसमें भूल चूक होता है तो भी परमात्मा उनको दंडित नहीं करते। दंडित नहीं करते, क्योंकि ऐसे भाव के अंदर में भूला पड़ा हुआ भक्ति में उनका उदाहरण ये सबरी है। हाँ उनका उदाहरण एक जो विद्रुत जी का गैरेज है, जो उनको साल खिला दिया था और भाव के अंदर में बुला पड़े थे। अच्छा भाव के अंदर में जो बुला पड़ा हुआ व्यक्ति है हाँ वो आगे का पीछे कर दे, पीछे का आगे कर दे तो भी उनको दोष नहीं है। दोष नहीं है, क्योंकि वो सबरी ने झूठा बोल के खिला दिया था। जी 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 तो भाव के अंदर में बुला पड़ा था ना जी भाव के अंदर में जो बुला पड़ा हुआ जो भक्ति मार्ग के अंदर में जी। उनको दोष नहीं है। अच्छा और सांख्य मार्ग तो ज्ञान मार्ग है, हाँ उसमें अहंकार रहेंगे वहां तक तो उनके पास में अच्छे अच्छे प्रकार उनको समझना मुश्किल है बाबा। उस हिसाब से सांख्य भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है बाबा। गुरु जी, आपका शुभ नाम? वरदा जी बाबा। अच्छा महाराज जी, आप बच्चापन से सन्यासी हैं? बिल्कुल, मैं छोटी उम्र से हूँ बाबा। अच्छा महाराज जी, गुरु जी जैसे जो लड्डू खाया वही बता सकता है कितना मीठा है, कैसा। हाँ हाँ, आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा? मेरा जीवन का अनुभव बहुत बढ़िया रहा बाबा। और मेरे पास इंटरव्यू है, तुम मत लो। तो नहीं, आशीर्वाद लेना आया हूँ बस आपको, कोई नहीं। ठीक बात है, वो बात है समझ नहीं पाओगे तो आइए हजूर खाए खजूर बैठिए तकत पे। अच्छा हैं बोलिए वक़्त पे जैसे बोला हम मनो ये नाचवा देवीचा पर बोल बस हैं? गुरु जी, बस आपका आशीर्वाद लेना है और कुछ ना। ऐसी बात है कि लंबे पेड़ खजूर के पक्षी को साया ने फल लगे दूर, सड़ जाओ तो राम पाव गिरे तो सकना सूर। सब ये भक्ति का मार्ग है, सब ऐसे ठीक से गुरु कृपा बगैर कुछ होता नहीं बाबा। गुरु के पास ही हुआ सब कुछ। ओ महाराज, गुरु उसमें जो जागता गुरु मिल गया तो उनको तुरंत फर्क पड़ता है। जागता गुरु अलग होता है, अब अभय होता है, भय से मुक्त होता है, शाश्वत पुरुष होता है। हाँ उनको जीवे तो भी उनको गोरख नहीं तो चला जाए तो भी उनको खेद भी नहीं होता है। अच्छा अच्छा, वो खुद शांति में रहता है, वो शांति उनका शरण में रहता है और उनकी दृष्टि ऐसी शुद्ध हो जाते हैं। उनके जब दृष्टि शुद्ध होती है तब वो सबके अंदर में राम दिखता है। और यहाँ पर महाराज जी जैसे गुरु जी, मैं यह सुना है कि अलोक संत भी रहते हैं। तो रहते हैं नहीं बाबा,
रहते हैं। लेकिन मुख इतना खुला तो दर्शन होता है बाबू, नहीं तो कहाँ से होंगे। जिना चित्र उनके ऊर्जा से तो आते जनता है। और महाराज जी जैसे यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं? रहते हैं, रहते बाबा। देखिए अब बाग में रहते हैं, ऊपर का बाग में भी, ऊपर का बाग में बड़ा जानवर नहीं आता, जो दिपड़ा जैसे घूमता रहता है। अच्छा, बड़े जानवर तो नीचे में रहता है। जी महाराज जी। जय मंगल बुद्ध। जैसे कि गुरु जी से सत्संग लेने की कोशिश की, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय दत्तात्रेय, जय गिरनार महाराज की पर्वत की जय मंगल, जय जय बुद्ध। चलो साथियों, अब मैं आपको ये बताता हूँ, वीडियो कैमरा बंद होने के बाद की बात है। महाराज जी हमें जिस प्रकार का प्रसाद दिया यहाँ पर, मैं ये कहता हूँ इस जंगल में, इस पहाड़ों में, जो मिष्ठान आज ताज़ा गर्म मिष्ठान कैसे बना है और एकदम ताज़ा है, और भगवान की कृपा से संतों के पास जो यहाँ पर आवश्यकता, कहीं संत हमें फल देते हैं, कहीं हमें मिठाई दे रहे हैं, कहीं हमें लस्सी मिल रही है, तो ऐसा अनुभव हमें मिलता है। हालांकि सभी संत हमें कैमरा करने के लिए मना कर देते हैं, तो वो वीडियो नहीं बनते हैं। जो महाराज जी आज्ञा देते हैं तो उनके वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश रहती है मेरी। मैं क्यों, ये प्रसाद आप सभी मानसिक रूप में प्राप्त कीजिए, और आप सभी यहाँ पर जय गुरुदेव जरूर लिखें, जय माँ काली जरूर लिखें। मैं इतना निवेदन आपसे ज़रूर करूँगा।